एक्शन रिएक्शन का फोर्स है ना, एक्शन रिएक्शन का फोर्स, ठीक है। एक्शन रिएक्शन का फोर्स जो ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों वो देखो, है ना। तो मान लीजिए कि अगर हम तुमसे ये पूछे, ये सरफेस है, एकदम ध्यान सुनना, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg और एक फोर्स बताओगे ना, mg लग रहा है, चलो एक, इसका मास कितना m है ना, तो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जो क्या कहां पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, है ना, कहीं पे। तो एक फोर्स इस ब्लॉक पे किधर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और एक फोर्स ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। आए समझ में? क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है? नहीं। क्या बोलोगे? ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी और एक्ट ऑन द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि एक्शन आज लगेगा रिएक्शन कल होगा। अगर किसी ने तुमको एक झापड़ खींच दिया, है ना, एक झापड़ किसी ने तुमको खींचा, 10 दिन बाद तुमने उसको एक झापड़ खींचा, क्या वो एक्शन रिएक्शन का फोर्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको अभी एक झापड़ मारा, तुमने 10 दिन बाद एक झापड़ मारा, तो एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द सेम टाइम। समझ गए? अगर अभी हम इस पे ऐसे फोर्स लगाए तो इसी टाइम हमारे हाथ पे रिएक्शन हुआ, वो अलग अलग टाइम पे एक्ट नहीं करता। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम टाइम, समझ में? और वो क्या होता है, अलग अलग बॉडी पे काम करता है। हम अगर दीवार पे मारे तो दीवार हमको उसी टाइम हाथ पे चोट लगा दिया। आया समझ में? तो ये देखो कि यह mg जो है यहाँ पे, ये mg क्या है, धरती माता का फोर्स ब्लॉक पे, ये क्या रखा हुआ है, ब्लॉक। आया समझ में? तो इस ब्लॉक पे mg क्या है, क्या पढ़ोगे mg को, धरती माता का फोर्स ब्लॉक पे, और इसको क्या पढ़ोगे, n को नॉर्मल फोर्स यानी कांटेक्ट फोर्स ब्लॉक पे सरफेस के द्वारा, ब्लॉक पे सरफेस के द्वारा। ये सरफेस के कारण फोर्स है, किसके कारण है, सरफेस। आज समझ में? तो ये जो नॉर्मल एन फोर्स है वो क्या है, इसको पढ़ो, ये है नॉर्मल फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स है ब्लॉक पे सरफेस के कारण, यानी सरफेस ने ब्लॉक पे इतना फोर्स लगाया ऊपर, ये क्या है, ये बोलोगे ये जो फोर्स है वो उस ब्लॉक पे सरफेस के कारण है, ये फोर्स ब्लॉक पे सरफेस के कारण है। तो अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन कहां होगा, सरफेस पे ना। अगर ये ब्लॉक पे एक्शन है सरफेस के कारण, अगर ये क्या है, एक्शन है सरफेस के कारण, तो रिएक्शन किस पे होगा, सरफेस पे ना होगा कि ब्लॉक पे होगा, ब्लॉक पे नहीं ना होगा, किस पे होगा, सरफेस पे होगा। यानी ये होगा, मान लो सरफेस इस पे ये है, ठीक है, तो ये है इस पे एक्शन, मान लो ये या इसी को मान लो एक्शन, तो इसी को मान लोगे रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये एक्शन है एम तो ये रिएक्शन है, तो एक्शन रिएक्शन ये है, ना कि ये और ये एक्शन रिएक्शन है। आया समझ में? ये एन और एम जी एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो बोलोगे ये क्या है, तो ये दो अलग अलग फोर्स है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है। इस ब्लॉक पे एक फोर्स धरती माता के कारण नीचे mg लग रहा है, और ये एक नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पे सरफेस के कारण लग रहा है। आया समझ में? क्या बोलोगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या है, कहोगे दो अलग अलग फोर्स है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के कारण इस ब्लॉक पे लग रहा है, और ये mg इस ब्लॉक पे धरती माता के कारण लग रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स ये नॉर्मल ऊपर लग रहा है सर ब्लॉक पे, तो ये लग रहा है सरफेस पे ब्लॉक लगा रहा है। ये एन क्या है, फोर्स ऑन द सरफेस, ये क्या है, ये है फोर्स ऑन द सरफेस बाय ब्लॉक, और ये क्या है, फोर्स ऑन द, क्या बोलोगे, ये है, इसको हटा के देखो, ये क्या है, ये क्या बोलोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय सरफेस, यही है ना। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्लियर हुआ? आप समझ गए एक्शन रिएक्शन फोर्स, कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। तो mg और एन रिएक्शन और ये एक्शन रिएक्शन का फोर्स नहीं है, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान दो, ये सरफेस है, ध्यान देखो, ये सरफेस है, ठीक है।
इस पे दो ब्लॉक्स रखा हुआ है, एक M1 और एक M2, समझ गए? और एक इस पे फोर्स लग रहा है ना, एक फोर्स लग रहा है F। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? F। और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? स्मूथ। ठीक है, इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेशन से आगे जाने लगा। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। इस दोनों के बीच कांटेक्ट है ना, इस दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? वही तुम्हें निकालना है। आज समझ में क्वेश्चन में कि दो ब्लॉक है, एक M1 एक M2 है, दोनों एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इस M1 पे एक फोर्स लगा F, ठीक है, और जिसके कारण ये क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फाइंड द फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, ऐसे पूछेगा। फाइंड द फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, ठीक है। आज समझ में, तो फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, तो इसमें क्या करना है? ये जो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है? पहले सेलेक्ट द सिस्टम, सिस्टम सेलेक्ट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सिस्टम को सेलेक्ट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जो फोर्स लग रहा है सबको लिखना है, उसके बाद इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है। कितने पॉइंट पे डिस्कस करना है? 4 पॉइंट दिमाग में रखना है। सबसे पहले क्या करना है? सेलेक्ट द सिस्टम। क्या करना है? सेलेक्ट द सिस्टम। दूसरा करना है मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। तीसरा क्या है ना, मेंशन द ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम। जितना फोर्स लग रहा है सबको दिखाओ, उसके बाद इक्वेशन बनाओ, खत्म। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें M1 पे, है ना, अगर हम बात करें M1 पे, तो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो देखो, ये दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, N लगेगा ना। कांटेक्ट में आने से क्या होता है? पुशिंग फोर्स लगता है। कांटेक्ट फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स। तो ये दोनों, ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश कर रहा होगा, है ना। तो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो M1 पे फोर्स पहले निकालो। M1 पे एक फोर्स लग रहा है धरती मैया का, M1 से नीचे। ये क्या है? धरती मैया का फोर्स नीचे, M1, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा होगा N1, जो कौन लगा रहा है? सरफेस, उसके ऊपर लगा रहा है ना सरफेस। तो ये लगा रहा है, व्हाट इज N1? N1 क्या है? N1 जो है M1 ब्लॉक पे सरफेस के कारण फोर्स है, धरती मैया का नहीं। धरती माँ के कारण कौन सा फोर्स है? M1G। धरती माता के कारण M1G, और N1 क्या है? सरफेस के कारण M1 पे ऊपर, ठीक है। अब इस दोनों के बीच जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा होगा, ये इसको उधर पुश कर रहा है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो कौन लग रहा है? N लग रहा है। और एक फोर्स जो तुम ये लगाए हो, ये भी दिखाओ, ये किधर लगाए है? F, इधर, ये ना दिखाए हो। अब लिख देना है। एक तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बना लो। किसका बनाओगे? M2 का। M2 पे एक फोर्स धरती माता के कारण कहाँ? नीचे, एक धरती माता का फोर्स। सरफेस के कारण इस पे फोर्स कितना? N2 ऊपर। और बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है M2 पे? किस फोर्स के कारण M2 आगे जा रहा है? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A है, लेकिन एक्सेलरेशन है तो फोर्स लगेगा। न्यूटन पढ़े ना, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ में, अगर बॉडी में, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उस पे फोर्स लग रहा है। तो M2 आगे में, M2 में क्या है? एक्सेलरेशन है A, जिसका मतलब फोर्स रहेगा तभी ना एक्सेलरेशन होगा। तो M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? F1 तो M1 पे लग रहा है, तो N2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इस दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स। तो ये क्या दिखाए हो? N1 N दिखाए। व्हाट इज द N? N क्या है? M1 पे M2 के कारण फोर्स। ये N क्या है? M1 पे M2 के कारण, तो M2 पे M1 के कारण क्या होगा? ये यही ना होगा। यही तुम्हें निकालना है, ठीक है, यही तुम्हें निकालना है। आज में ये किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? ऐसे। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो सबसे पहले तुमको निकालना है N। जो क्वेश्चन में पूछे हिट उसी को करो सबसे पहले, बाकी सारा चीज तुमको दिया रहेगा, पता चल जाएगा इसी से करना है। तुमको निकालना है नॉर्मल फोर्स। तो तुमने क्या किया? लगा दिया नॉर्मल फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां मास क्या है? M2, एक्सेलरेशन क्या है? A। तुम बोलोगे अगर हमको नॉर्मल फोर्स चाहिए दोनों के बीच, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ब्लॉक का मास और इसका एक्सेलरेशन। अगर मैं से तुम
16। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर ये एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हम फोर्स निकाल लेंगे, कांटेक्ट फोर्स निकल जाएगा ना। अब एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करोगे, इसका भी एक्सेलरेशन क्या है ए, इसका भी एक्सेलरेशन ये। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, जो भी मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल वाला फोर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वर्टिकल वाला फोर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो हॉरिजॉन्टल में देखो, ये ब्लॉक ए डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है इससे, यानी क्या लिखेंगे F माइनस, ऐसा लिख देंगे है ना, क्या लिख देंगे F, क्या लिख देंगे F माइनस क्या M इज इक्वल टू M1 इंटू A। एक इक्वेशन यहां से ले लिया और एक इक्वेशन यहां से ले लो कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू M2 इंटू A, लिख लिया ना, आए समझ में, आए समझ में। अब दोनों को क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, कट गया ना, तो बचा क्या F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, है ना बचा, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। अब ये तुमको क्या A मिल गया ना, अब इस A को उठा के यहां रख दो, A को उठा के कहां रख दोगे, है ना, ठीक है। तो इस A को उठा के यहां से A जो मिला हमें, A जो मिला ये क्या आया, A क्या है F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, इस A को उठा के रख दो, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया M2, एक्सेलरेशन कितना आ गया F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, खत्म, यही आंसर था। क्लियर हुआ भाई, अब आया समझ में, क्या सीखा, समझ में आया तुमको, अमन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, इसका आंसर ये आ गया कि दो ब्लॉक, एक बार फिर से सुनो, दो ब्लॉक है M1 और M2, दोनों कहां रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे। M1 पे कौन फोर्स लग रहा है, एक कौन सा फोर्स लग रहा है F, है ना, इसको ऐसे फोर्स लगा है, जिसके कारण ये आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस एक्सेलरेशन से जा रहा है A, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना। चलो तो ये, तो अब क्या करना है इसमें, ये पहले ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों के बीच का इंटरेक्शन का फोर्स क्या होगा, ठीक है ना, इस दोनों के बीच। तो सब क्या करोगे, इसको सिस्टम मानोगे M1 और इसको अलग मानोगे M2। M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आगे की ओर F, पीछे की ओर N, है ना, ऊपर N1 नीचे M1। हमें वर्टिकल फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल से मतलब है। हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है F माइनस N इज M1 इंटू A, और इसमें देख रहे हो हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर तुम एक्सेलरेशन निकाल के रख दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, दोनों में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, दोनों को सम कर दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन को उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। आज समझ में क्लियर हुआ, तो ये हो गया इसका आंसर। देखो इसको ऐसे रखना है, ऐसे समझना है ना, जैसे एक ब्लॉक है ये है ना, ये ब्लॉक है 4 kg, ये मान लो ब्लॉक है, मान लो ब्लॉक है ये 10 kg का और ये 5 kg का, इस पे फोर्स लगा दो 20 न्यूटन का, है ना। फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन दीस टू ब्लॉक्स, बोलो दोनों बीच कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, फटाफट सकता ऐसे देगा। फाइंड द कांटेक्ट फोर्स, क्या करेंगे, अभी निकाले थे तो कांटेक्ट फोर्स क्या गया, कांटेक्ट फोर्स क्या बदल जाएगा, क्या आया था फॉर्मूला हम लोग को, M2 क्या आएगा था M2, इसका मास I इंटू फोर्स 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 15, है ना, कितना आया 20/3 न्यूटन। आगे समझ में आया, ये करोगे, क्लियर हुआ, आज समझ में, ठीक है। एक दिमाग और भी लगा सकते हो, देखो पढ़ते जब बहुत ज्यादा करने लगे, क्वेश्चन बनाने लगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम्हें और आसान हो जाएगा चीज। तुम एक दिमाग ऐसे भी लगा सकते थे कि एक ब्लॉक है M1, ये ब्लॉक है M2, और इसमें हमने एक फोर्स लगाया F, अब पूछा इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन का फोर्स, नहीं ना, और बोला है कि ये एक्सेलरेशन से एक साथ जा रहा है आगे, ठीक है। अगर हम इस M2 पे विचार करें, सिर्फ M2 पे, किस पे विचार करें, सिर्फ M2 पे, तो तुम बोलोगे कि M2 किसी न किसी फोर्स के कारण ही तो आगे जा रहा है, वो फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो इस फोर्स को कैसे निकालें, क्योंकि यही फोर्स है, क्योंकि हम तो F लगा रहे हैं M1 पे ना,
हम लगा रहे हैं m1 पे, लेकिन मूव कर रहा है m2 भी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। इसका मतलब m2 उसी फोर्स से इस दोनों के बीच का जो नॉर्मल या कांटेक्ट फोर्स, उसी के कारण m2 मूव कर रहा है। m2 आगे कौन ले जा रहा है? ये ले जा रहा है, ये ना ले जा रहा है, और ये m2 को ले जा रहा है। m2 तो क्या लिखोगे, ये इसका एक्सेलरेशन m2 का कितना है, a, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इनटू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसको इनटू, ये तो निकालना है, n क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना था। अब दोनों सिस्टम देखो एक ही साथ चल रहा है ना दोनों सिस्टम, तो तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों मास को सिस्टम मान लो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय टोटल मास। इसको यहां रख देंगे, आंसर नहीं आ जाता ना, m2 और ये कितना f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सब फटाफट कब सोचोगे, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना लोगे ना, बहुत प्रैक्टिस हो जाए तब ये सोच पाओगे, और नहीं सिस्टमैटिक वे में सोचना है तो फिर जो सिखाए थे ऐसे सोचना है। क्लियर हुआ है ना? तो ये क्वेश्चन आता है कि दो बॉडी जब कांटेक्ट में है तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा, किस फोर्स के कारण वो आगे जा रहा है। समझ गए? हो गया? कर लोगे? इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना? ठीक है, कॉपी करो इसको, करो। ये कौन सा क्वेश्चन था? When two block are in contact, क्या है क्वेश्चन? दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या है जब हमने एक F1 पे फोर्स लगाया और इसमें एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना सब सीखना है, इतना सब करना है न्यूटन लॉ में, है ना? ठीक है, हो जाएगा। चलो अब आप इसके बाद क्या पढ़ेंगे? थ्री ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। दो के बाद क्या पढ़ेंगे? थ्री ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो तो अगला है ना, हेडिंग है कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, बिटवीन थ्री ब्लॉक सिस्टम। थ्री ब्लॉक सिस्टम एक सिस्टम है जो तीन ब्लॉक का बना हुआ है, M1, M2 एंड M3। तीन ब्लॉक्स हैं, थ्री ब्लॉक्स, और ये जो थ्री ब्लॉक्स हैं वो कहां रखा हुआ है? स्मूथ सरफेस पे, जिसका म्यू क्या है? 0, फ्रिक्शनलेस। इस पे M1 ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F, जिसके कारण ये क्या हो रहा है? A एक्सेलरेशन से कहां जाने लगा? जिसके कारण ये A एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है। तीनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, A आगे। तो फाइंड द contact force between M2 and M1 and M2 and contact force between M2 and M3। करें इसको, है ना? तो मान लो कि यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है वो है M और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है N डैश। ठीक है, अब इसको सब तो सबसे पहले क्या तरीका है, क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखो। M1 पे एक फोर्स लग रहा है F, जो आगे लगा रहे हैं हम लोग, F लग रहा है। इस दोनों के कांटेक्ट के कारण एक फोर्स, ये M2 इस पे फोर्स किधर लगाएगा? लेफ्ट साइड, और M1 इस पे फोर्स किधर लगाएगा? राइट साइड, है ना? तो M1 पे फोर्स, कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा? उधर लगेगा। कांटेक्ट फोर्स कैसा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स, वो पुश करेगा। तो M2 M1 को किधर पुश करेगा? लेफ्ट साइड। तो ये इसको पुश कर रहा है N। ठीक है, नीचे जो लग रहा है वो धरती माता का फोर्स M1 जी, ऊपर जो लग रहा है सरफ, ये N1। ये क्या है? ये कांटेक्ट फोर्स है N1 सरफेस के कारण। लेकिन हमें कांटेक्ट फोर्स किसके कारण पूछा है? दो ब्लॉक यहाँ पे M1 और M2 और M2 और M3 के कारण। ठीक है, अगर ये पूछता है M1, ये सब ये कांटेक्ट पूछता तो क्या करते? डायरेक्ट M1 जी, और क्या? ये तो डायरेक्ट M1, ये थोड़ा निकालने बोलेगा, ये तो डायरेक्ट M1 into G हो जाता है N1 फोर्स। ठीक है, चलो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। M2 का, तो M2 में कौन सा फोर्स लग रहा है? एक दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स, ये इधर उसको पुश कर रहा है तो ये इसको उधर पुश कर रहा है, यानी इधर फोर्स लग रहा है N। अब M3 भी तो M2 को उधर ही पुश कर रहा है, हाँ, तो इधर फोर्स क्या लग रहा है? N डैश। ठीक है, और ये M2G नीचे धरती माता, और ये N2 डैश, और ये किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? A से। ये किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? A से। हो गया। तीसरा डायग्राम बना M3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स के कारण ये आगे जा रहा है ना? तो इस कांटेक्ट का नाम क्या है? N डैश, क्योंकि विदाउट
ये तो तय है कि M3 आगे जा रहा है, बिना फोर्स का आगे जाएगा क्या? नहीं। न्यूटन लॉ में क्या है कि जब भी फोर्स लगाए, जब भी कोई चीज एक्सेलरेटेड है तो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स नेट फोर्स है। इधर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स देखना होगा, दैट इज n डैश, है ना। और नीचे क्या लग रहा है? धरती माता M3G, और ऊपर N3। क्या ये आ गया? तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। अब क्या करोगे? M1, M2 और M3 के फ्री बॉडी डायग्राम से लिख दो इक्वेशन। इक्वेशन लिख दो फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M2 और M3। ठीक है, तो M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है आगे की ओर? F। इधर क्या लग रहा है? N। तो लिखोगे F माइनस N इज इक्वल टू M1 इंटू A, इक्वेशन 1। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। तो M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से N माइनस N डैश इज इक्वल टू M2 इंटू A, ये हो गया सेकंड। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है आगे की ओर? N डैश। तो ये क्या हो गया? N डैश इज इक्वल टू M3 इंटू A। तीन बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम से, तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम से तीन इक्वेशन लिख दिया। अब हमें क्या कर देना है? इसको ऐड कर देना है। ठीक है, बाद में एक ट्रिक बताएंगे कैसे निकलेगा शॉर्ट में, है ना। अभी तो प्रोसेस सीख लो। ठीक है, तो तीनों को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये कट हो गया, है ना। इससे ये कट हो गया, इससे ये, तो क्या बचा? F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। पढ़े ना, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज ए एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इतना नहीं भी करते तब भी डायरेक्ट ये सोच लेते, इतना तामझाम नहीं करते तब भी सोच लेते कि तीनों ब्लॉक को एज सिस्टम मान लेते। क्या मान लेते? M1, M2, M3 को एज ए कंबाइंड सिस्टम मानते, और इस तीनों ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है आगे की ओर? F, जिसके कारण एक्सेलरेशन कितना आया? A। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? टोटल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में F और टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। ये उसका प्रोसेस, ये हुआ उसका शॉर्ट में निकाल देंगे। क्लियर हुआ इतना? अब क्या करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे? ये हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन हमें कौन सा फोर्स निकालना है? हमें निकालना है N डैश और N डबल डैश। N डैश तो यहीं से दिख रहा है फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 का, ये N डैश यहां से फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3, है ना। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम FBD, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3, M3 के फ्री बॉडी डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि आगे का कौन सा फोर्स उसको आगे ले जा रहा है? N डैश। N डैश था ना, N डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है आगे की ओर? N डैश ही लग रहा है ना। N डैश इज एक्सेलरेशन क्या है? A। N डैश इज ए M3 into A। ठीक है, तो N डैश और N3 M3 हो गया। मास एक्सेलरेशन तो निकाल के बैठे हो, टोटल फोर्स बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आगे N डैश क्लियर है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें N डैश भी चाहिए, ये N भी चाहिए। N, तो N कहां से निकलेगा? फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। क्या लिखोगे? फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ क्या? M2 मास, M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से। तो M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से कौन सा फोर्स बताओ आगे की ओर कौन सा लग रहा है? M2 के फ्री बॉडी डायग्राम आगे क्या लग रहा था? N। और इसको पुश कौन कर रहे थे इधर की ओर? N डैश। और आगे किस एक्सेलरेशन से चल रहा है? A। तो क्या कर लेंगे इसमें? एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स आगे की ओर, क्योंकि आगे जा रहा है यानी N ज्यादा है। N minus N dash is M2 into A. What is the N? N dash plus M2 into A, है ना। हो गया। तो what is the N? N dash, है ना। N dash कितना वैल्यू आया था? वहां से रख दो N dash को, वहां से रख दो N dash को, यानी M3 into F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये क्या आ जाएगा? प्लस M2, और एक्सेलरेशन वहां से निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कितना आया था? टोटल जो फोर्स लगाए थे M1 प्लस M2 प्लस M3, ध्यान रख दो। ये कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या F कॉमन है? हाँ, m1 m2 m3 एलसीएम ले लोगे? हाँ, तो n क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, n क्या आ जाएगा? m2 प्लस क्या आ जाएगा बोलो? m2, ऐसा ना? क्या आ जाएगा बोलो? m2 प्लस m3 into f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये है ना? खत्म, सब चीज निकल गया। ये तो चाहिए था। आया समझ में? कोई डाउट, गिला शिकवा? है ना इंटरेस्टिंग? फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन बनेगा तो मजा आएगा, है ना? ठीक है। देखो, तो ये था इसका, है ना? थ्री बॉडी को कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा इस दो बॉडी के बीच में? ये कांटेक्ट फोर्स और इस m2 और m3 के बीच में क्या होगा? ठीक है। क्या किए? तीनों बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वर्टिकल में तो हो ही नहीं रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का फोर्स ले लिए, इक्वेशन बना दिए फोर्स का, है ना? मास और तीनों को ऐड कर दिए, एक्सेलरेशन निकल गया। और फिर आ गए इस बॉडी पे, क्योंकि इस बॉडी पे निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि इस बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, n डैश, जो कि आगे की ओर है। उसे क्या निकाल लिए? n डैश से निकाल लिए, n डैश का वैल्यू निकाल लिए, f तो एक्सेलरेशन तो पता ही था। फिर निकाल दिए सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 से, ये निकाल दिए। क्लियर हुआ? आज समझ में? अगर हमें इन शॉर्ट बनाना होता, इतना तामझाम नहीं करना होता, हमको ऐसे बनाना होता, है ना, कि बुद्धि लगाना होता कि ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है और ये स्मूथ सरफेस पे चल रहा है ना? स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखो आसान से ये भी बन जाता, है ना? अगर इस दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स पूछा है, क्या हो जाएगा? n था ना, और इस दोनों के बीच क्या था? ठीक है, तुमको किसका पूछा हुआ था? n डैश, यही ना? ये मास को काटो यहां से, इस मास को यहां से काट लो। इस मास को आगे कौन ले जा रहा है बोलो? कौन सा फोर्स? n डैश। तो n डैश पहले तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे, f डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्या मान के? तीन बॉडी को एज ए सिस्टम, तो ये तो निकल गया एक्सेलरेशन। क्लियर? सबसे पहले एग्जाम में ऐसे करोगे। दूसरा, यहाँ पे जो फोर्स होगा, यानी इस m3 को यही n डैश ले जा रहा है आगे, है ना? तो ये n डैश इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? m3 into a, a की जगह पे वहां रख दोगे, आंसर आ जाएगा, n डैश आ गया, आ जाएगा। अब m2 के बारे में सोचोगे तो बताओ m2 को कौन आगे ले जा रहा है? m2 को, जो m, तो इसको सिस्टम मान लोगे, m2 और m3 दोनों को। तो m2 और m2 सिस्टम आगे मान लोगे तो कौन ले जा रहा है इसको? n। और वो n कौन है? इस दोनों को आगे की ओर कौन ले जा रहा है? n ही ले जा रहा है ना? इस दोनों को आगे कौन ले जा रहा है? n ना? तो n की जगह पे क्या लिखोगे? n की जगह पे क्या लिखोगे? m2 नहीं लिखोगे, m2 प्लस m3 इंटू a। नहीं यही ना आया था, यही तो आया ना n, चेक करो, यही n आएगा कि नहीं? है ना? m2 प्लस m3 f, यही ना आया था तब। तो क्या हमको इतना तामझाम करना पड़ा? नहीं। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे, सोचने लगेंगे तो ये सब क्वेश्चन फटाफट उड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? कि इसके देखो, ये बॉडी मूव कर रहा है तो इसको पीछे के कौन सा फोर्स करा रहा है? ये दोनों बॉडी मूव कर रहा है तो इसके बीच का कौन सा फोर्स जो इसको आगे ले जा रहा है? फिर इधर, तो इधर में तो तीनों मास जोड़ दो, फिर वो एक्सेलरेशन के लिए। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इस तरह से भी तुम लोग आसानी से सोच सकते थे। ठीक है, क्लियर? सब कुछ आया समझ में? एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें, आगे समझ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, है ना? चलो एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। मान लो कि इसका मास कितना है? 6 केजी, ये 4 केजी, ये 2 केजी, 6 4 2। एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स लगा दो उस पे, एक फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, है ना? 50 न्यूटन का फोर्स एक लगा दो 6 केजी पे, और एक कहां पे रखा हुआ? स्मूथ सरफेस पे। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। जल्दी से बताओ, इन शॉर्ट करके फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 50/2। हाँ, तो क्या करेंगे? नेट फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 + 4 + 2 कितना हुआ? 12, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो फाइंड द
है ना, contact force between 6 and 4 kg. Find the contact force between 6 and 4 kg. है ना, find the contact force between 6 and 4 kg. नहीं देखना है फॉर्मूला उनका, अभी ना बोले थे इसके आगे जो मास है वो देखो, है ना, इसके आगे कितना मास है, 4 और 2 6, 6 इंटू एक्सेलरेशन, यही ना 50/12, यही ना आया न्यूटन, ठीक है। फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन दिस टू, इसके बीच कांटेक्ट फोर्स, तो इसका मास देखो, है ना, आगे ना तीसरा थर्ड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50/12 न्यूटन, सब निकल गया, है ना, आसान, क्लियर हुआ। तो इसी देखो, तो इस तरह से दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना पढ़ के गए, इतना पढ़ के गए, अच्छे से रिवाइज की कॉपी को, इतना पढ़ के भी गए, सब चीज सही था, ठीक है। एग्जाम में गए, बैठे, पानी पिए, है ना, सब कुछ सही था, है ना। चलो, ये क्वेश्चन था, ये 6 kg अच्छा लगा, 4 kg 2 kg, है ना। यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स दिखा क्वेश्चन में था, 50 न्यूटन, ये भी अच्छा लगा, ठीक है, कॉपी का क्वेश्चन है, ऐसा सोचो। फाइंड द, क्वेश्चन था फाइंड द नेट फोर्स ऑन 4 kg, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 4 kg, चलो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 4 kg, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 4 kg, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 4 kg, और एक किस एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, एक ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा था अपना सारा बॉडी। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 4 kg, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 4 kg, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 4 kg, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 4 kg। क्या टिक करोगे बोलो, ये वाला कि ये वाला, दोनों को माइनस कर दो, कौन वाला, ये वाला कि ये वाला, ये ना ऊपर कि ये वाला, कौन सा फोर्स, 50 न्यूटन का, कि ये वाला कि ये वाला, कोई नहीं, between 4 kg. हाँ, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 4 kg, एंड डैश माइनस नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो क्या टिक करेंगे इसमें, ये टिक करेंगे, है ना, है ना, ये वो वाला नहीं, इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन का फोर्स और इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स का नेट क्या है, वही ना करेंगे। यानी n क्या था, उसको माने थे n ना माने थे, इसको n डैश ना माने थे, तो क्या निकालेंगे, n डैश माइनस n, ये पूछा था नेट फोर्स। यानी यहाँ पे फोर्स जो निकाले हो n डैश, और यहाँ जो फोर्स निकाले हो n, तो n का वैल्यू बोलो, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 4 और 2 6 kg प्लस 12 ना, इंटू 50, ये ना न्यूटन, और n इतना न्यूटन, है ना, 25 इतना न्यूटन, इतना न्यूटन, ठीक है। ये तो और n डैश कितना आया, n डैश बोलो, And dash ये n डैश, 50 by हाँ n डैश इज इसके आगे मास देखोगे, ये देखोगे ना, तो 2, है ना, इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, 50/12 तो 50/12, यही ना। तो क्या पूछा था, 25 सही ना, 50 हाँ 50, तो ये हो गया फाइंड द नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या निकालना है तुमको, नेट फोर्स का मतलब ये निकालना था n माइनस n डैश, ये पूछा था। तो इसको क्या करोगे, 6 इंटू 50/12 नहीं माइनस 2 इंटू 50/12, यही ना नेट फोर्स है। कितना आया, 6 कितना है, 300 ही आया, और ये कितना 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया, 200/12 इज आंसर, इतना न्यूटन। समझ गए। तो ये पूछ दिया था कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 4 kg, क्लियर हुआ। तो अगर इस मेथड से चलते तो कितना टाइम लगता ना, तो एक शॉर्ट ट्रिक से पता चल गया क्या होगा, नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो जब भी क्वेश्चन न्यूटन लॉ से पूछे क्या करोगे, सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम और प्लस दिमाग में लगा के बना ही देना उसको, ठीक है। हो गया 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन खत्म। इसके पहले कौन सा करा दिए, 2 ब्लॉक सिस्टम, देन 3 ब्लॉक सिस्टम। अब क्या करेंगे, ब्लॉक्स को धागे में बांध के खींचेंगे। अभी तो पुश कर रहे थे, अब पुल करेंगे। फोर्स क्या है, व्हाट इज द फोर्स, पुल, पुश एंड पुल,
पुल एंड पुश। तो अभी तो पुश किए, अब पुल करेंगे धागा में बांध के, समझे? तो अगले क्लास में इसको पुश और पुल करेंगे, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग क्या सा क्वेश्चन करेंगे, है ना? दो ब्लॉक्स है, ठीक है? ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक का मास m1 है, दूसरे ब्लॉक का मास कितना है? ये ब्लॉक का मास m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है, और दोनों ब्लॉक्स क्या है? एक धागे से बंधा हुआ है, धागा तो नहीं हुआ था ना। और इस पे हमने कितना फोर्स लगाया? F। ये किए थे क्या? ये फोर्स लगेगा इस पे, F लगा दिए है ना। और इसको ब्लॉक्स को कहाँ रखे हुए हैं? स्मूथ सरफेस पे, जिसका फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 0। तो अगर तुम इस पे फोर्स लगा दिए F, तो बताना है अगर फोर्स लगा दिया और इसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है पूरा सिस्टम का? A, दोनों सेम एक्सीलरेशन से आगे जा रहे हैं। तो कह रहा है कि वो एक्सीलरेशन बताइए और इस धागे में जो टेंशन क्रिएट हुआ वो बताइए, है ना? तो क्या करेंगे बोलो? कह रहा है कि दो ब्लॉक्स है, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों को एक धागे से बंधा हुआ है स्ट्रिंग से, उसमें टेंशन निकालना है और दोनों एक सेम एक्सीलरेशन से चल रहा है, वो एक्सीलरेशन निकालना है। क्या प्रोसेस करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? m1 ब्लॉक्स पे क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? फोर्स निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक फोर्स हम इस पे F1 लगा लिए, इस पे धागे का टेंशन किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा ना। धागा क्या करता है? खींचता है ना। नॉर्मल फोर्स क्या करता है? पुश करता है, धागा का फोर्स पुल करता है। तो ये पुल कर रहा है ना, ये इसको तुम F फोर्स से खींच रहे हो, तो ये इसको जैसे खींचोगे तो ये धागे में क्या आ जाएगा? धागे के कारण ये बना हुआ धागा, तो ये आगे बढ़ेगा, तभी नहीं आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसका मतलब इस धागे में क्या है? टेंशन है, ठीक है? इस धागे में क्या है? टेंशन। और इधर क्या लगेगा? इस धरती माता का फोर्स m1g, और ये क्या लगेगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। हमको इससे तो कोई मतलब नहीं, वर्टिकल मोशन तो हो ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। तो क्या लिख देंगे इक्वेशन? अच्छा, एक और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। m2 किस फोर्स से आगे जा रहा है? कौन ले जा रहा है इसको? टेंशन का फोर्स। इसको आगे कौन ले जा रहा है? टेंशन। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। और इसका एक्सीलरेशन कितना है? a। इसका एक्सीलरेशन कितना है? a। तो चलो अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा, नीचे क्या लग जाएगा इसका? m2g, ऊपर क्या लगेगा? n2, नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकल मोशन हो रहा है? नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब क्या लिखेंगे इस पे? फोर्स लिखो, F माइनस T इज इक्वल टू m1 इंटू a। फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम से, सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम से T इज इक्वल टू m2 इंटू a, है ना? दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा? दोनों को ऐड करोगे क्या बचेगा? F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हो गया क्लियर? अब पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन? ये टेंशन हो गया, ये T। टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू a। क्या इस एक्सीलरेशन को उठा के रख दे? हाँ रख दीजिए। m2 एक्सीलरेशन कितना है? F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही तो हो गया, क्लियर हुआ? ठीक है, खत्म। अगर इस पे पूछ देगा नेट फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो क्या करोगे? नेट फोर्स m1 इंटू a, यही ना है? इस पे नेट फोर्स क्या है? m1 इंटू a, एक्सीलरेशन, है ना? नेट फोर्स ऑन m1, तो नेट फोर्स ऑन m1 कितना है? नेट फोर्स ऑन m1 बोलो तो t माइनस f माइनस t दैट इज इक्वल टू m1 इंटू a। और एक्सीलरेशन तो निकाले, यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा नेट फोर्स ऑन m1। नेट फोर्स ऑन m2 दैट इज t, नेट फोर्स ऑन m1 f माइनस t। समझ में आया? नेट फोर्स ऑन m1 f माइनस t, नेट फोर्स ऑन m2 दैट इज a t, है ना? इसका एक्सीलरेशन। अच्छा ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? शॉर्ट में भी ऐसे भी समझ सकते थे, अगर दोनों बॉडी एक साथ सेम एक्सीलरेशन से चल रहा है, जब भी हम सिस्टम डिसाइड करते हैं ना, है ना, तो ये अगर हम इसको सिस्टम डिसाइड करें पूरे को एक सिस्टम तब मानेंगे जब दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा? सेम। तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, तो दोनों को बॉडी को एक सिस्टम मान लेते हैं। और टेंशन लग रहा है T, तो पर फोर्स लग रहा है F, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय डायरेक्ट मास, फोर्स बाय डायरेक्ट मास। ठीक है,
तो ये था दो ब्लॉक जब एक दूसरे से धागे से बंधे होंगे और इस पे फोर्स F1 लग रहा होगा तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको म्यू जीरो नहीं रखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फिर उसको भी निकालेंगे। तो पहले ये सब तुम्हें कैलकुलेट करने आना चाहिए, तब वो सब कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे ऐसे, लो इस ब्लॉक पे चार्ज दे देंगे, उसके कारण तो जितना मन करे उतना फोर्स हो जाएगा। आया समझ में? तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, देख लो बन जाएगा ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दे, है ना, क्वेश्चन पूछ दे कि ये एक ब्लॉक है 10 केजी का और ये ब्लॉक है 5 केजी का, इसमें धागे में टेंशन कितना है T और इस पे फोर्स क्या लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का। फाइंड द टेंशन इन धागा, फाइंड द टेंशन इन धागा। ये कहां रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे, इसका म्यू क्या है 0। देखो क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन धागा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओरली बोलो, ओरली, है ना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बोल दो ओरली। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओरली बोलो। क्या आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, बोलो शिखा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, 33.3 है ना, तो टेंशन द स्ट्रिंग निकल गया, हो गया खत्म। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है a, टेंशन निकालना है t, इस टेंशन के कारण कौन मूव कर रहा है, 5 केजी वाला, है ना। तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो टोटल का मास ले लो, 5 और 10 कितना हो गया, टोटल फोर्स कितना लगा 100/15, ये ना आंसर हो गया, ठीक है खत्म, शॉर्ट में बन गया तुरंत। आज समझ में? नहीं तो तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बना के बनाना है तो ऐसे बनाओ, इन शॉर्ट बनाना है तो ऐसे बनाओ, समझ में आया? तो इस धागे में टेंशन कितना, इसी टेंशन के कारण तो ये आगे जा रहा है एक्सीलरेशन से। तो पहले दोनों बॉडी पे जैसे दोनों बॉडी को एक कंबाइंड सिस्टम में मान लेंगे, उस पे एक्सीलरेशन फोर्स बाय टोटल मास ले लेंगे, एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन आ जाएगा, खत्म हो गया। चलो ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 3 ब्लॉक्स है, एक दूसरे से क्या हुआ, धागे से बंधा हुआ है ना। तो इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, इसका मास कितना लिए हो m3। जिस सरफेस पे रखा है इसका म्यू क्या है 0 और इस पे हमने फोर्स कितना लगा रख दिया है, इस पे हमने फोर्स लगाया है F, है ना, जिसके कारण ये सारा सिस्टम क्या हुआ, ये पूरा ब्लॉक क्या हुआ, एक्सेलरेशन से आगे जाने लगा। ये दोनों धागा अलग अलग है ना, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, मान लो T1, इसमें टेंशन कितना है T2। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड T1 एंड T2 हो जाएगा। ये तो पिछली क्लास ही कर लिए थे, नहीं हो जाएगा मन, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, नहीं पहले क्या करेंगे, वही वाला काम, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, है ना, ट्रेडिशनल परंपरागत चलिए, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, F इधर F लगेगा, इधर T1 लगेगा। हम वर्टिकल नहीं लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करो, है ना, वर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। चलो क्या F ये T1, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बनाइए, इधर क्या लग रहा है इसका T1, इधर क्या लग रहा है इसको T2। फ्री बॉडी डायग्राम M3 ब्लॉक्स का बनाइए, इधर क्या लग रहा है इसको T2, हो गया ना। तो एक फोर्स लिखिए, है ना, पहले बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम पहले के हिसाब से फोर्स लिखिए, क्या लिखोगे F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। दूसरे बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम से लिखिए T1 माइनस T2 इज M2 इंटू A। तीसरे बॉडी के डायग्राम से लिखिए, क्या करोगे, तीसरे बॉडी से लिखिए, है ना, तीसरे बॉडी से लिखिए तो क्या लिखोगे T2 ना, T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A। लिख दिए, सबको लिख दिए, सारे फ्री बॉडी डायग्राम से निकालने इक्वेशन, फिर इस सबको जोड़ दीजिए, है ना,
सबको इसको जोड़ दीजिए, है ना। ये मर जाएगा, मर गया, फिर ये मर जाएगा, क्या बच गया? F इज इक्वल टू बोलो m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू ए प्लस, यानी सबको जोड़ दो ना मास को, है ना। यानी m1 कॉमन ले लोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए हो गया, समझ गए। फिर क्या कीजिएगा, फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय टोटल मास हो गया, समझ गए, समझ गए, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। फिर T1 निकालिए, T2 निकालिए। T1 निकालने के लिए किस इक्वेशन में जाना होगा? तो सबसे पहले T2 निकाल लीजिए, पहले T2 निकालेंगे फिर इसमें जाएंगे तब ना पता चलेगा। तो पहले T2 निकाल लीजिए, T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए, T2 इज इक्वल टू m3, T2 क्या है? T2 है m, क्या था T2? m3 ना, T2 is equal to m3 into a, m3 बोलिए एक्सेलरेशन ना, that is force divided by total mass m1 plus m2 plus m3, ठीक है। T1 बोलिए तो कहाँ से चलेंगे? सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कहाँ से चलिएगा? चलिए, हाँ चलिए, कहाँ से चलेंगे? सेकेंड इक्वेशन से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से चलेंगे। क्या लिखा हुआ इक्वेशन 2 में? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू बोलिए m2 इंटू ए, क्या निकालना था? T1 इज T2 प्लस m2 इंटू ए। चलिए T2 निकाल, T2 कितना आया था? T2 को देखिए, है ना, m3 इंटू f डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। बार बार मत लिखो, m डैश मान लो टोटल मास को, कितना 3 बार लिखने से अच्छा है एक ही बार में काम चल जाएगा। m2 into a is equal to f divided by m1 plus m2 plus m3, है ना। तो कितना हो जाएगा? f कॉमन ले लीजिए, तो m2 plus m3 divided by total mass m1 plus m2 plus m3। खुश हो जाइए, खुश हो गए? खुश हो जाइए, यानी T1 निकाल के खुश हो जाइए, T2 निकाल के खुश हो जाइए, एक्सेलरेशन निकाल के खुश हो जाइए, समझ गए? एक बार बैक कर दीजिए, एक बार बैक कर दीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए, है ना। हो गया सबका? अमन थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हो गया? ये तो ऐसे दिख रहा है, ये तो ऐसे दिख रहा है। T1 निकालिए, तो T1 निकालिए मतलब दोनों इसके कितने इसके पीछे कितना मास? 2 मास, दोनों मास जोड़िए और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिए, m2 प्लस m3 इंटू ए। नहीं, इस T2 बोलिए, इसके पीछे कितना मास? इसके पीछे कितना मास? 3, m3 चाहिए, तो m3 इंटू ए। चलिए f बोलिए, इसके पीछे कितना मास, है ना, और इसमें T1 T2 करके f इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। है समझ में? इसके पीछे जितना मास m1 m2 m3, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, निकल जाएगा। इसके पीछे कितना, उसके पीछे कितना, क्योंकि यही फोर्स इस तीनों को ले जा रहा है। ये फोर्स किसको ले जा रहा है? m1 को। ये फोर्स किसको ले जा रहा है? m2 को। और ये फोर्स किसको ले जा रहा है? m3 को। सब निकाल लीजिए, हो गया? बना लोगे? चलो, तो नेट फोर्स पूछ देगा m2 पे, तो क्या बोलेंगे? T1 माइनस T2 लिख दो, नेट फोर्स ऑन m2, नेट फोर्स ऑन m2 लिखो। नेट फोर्स लिखा हुआ क्वेश्चन में पूछा हुआ था, नेट फोर्स ऑन m2, नेट फोर्स ऑन द m2, क्या करेंगे? T1 माइनस T2, नेट फोर्स m2 T1 माइनस T2, हो गया? क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये था 3 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, आ समझ में? चलो मिटा दे इसको। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फिर इसी को इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे, फिर इंक्लाइन प्लेन पे खींचेंगे, है ना। ऐसे सिस्टम को कहाँ रखेंगे? तो सर ओरिजेंटल सरफेस पे रखा, हाँ ऐसे रहेगा ब्लॉक्स, कुछ इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रख देंगे, ए और फोर्स लगा देंगे, देन फाइंड, है ना। तो बहुत सारा तरीका, ये सब अभी क्या चल रहा है, एकदम सिंपल बेसिक टाइप से, है ना, ताकि अगर ये सोच पाएंगे तभी वो सोच पाएंगे, है ना। चलो ठीक है, यहीं तक लो। और क्या क्वेश्चन आता है, है ना, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आएगा, पुली वाला, है ना। ये सीलिंग है, ये क्या है? सीलिंग है ये, है ना। सीलिंग फैन, टेबल फैन,
टेबल फैन कहाँ रहता है? टेबल पे। सीलिंग फैन क्या होता है? सीलिंग में लटकता रहता है ना। तो ये जो सीलिंग है, इससे एक धागा है और इससे लटक रहा है पुली, है ना। अब पुली के ऊपर क्या है, एक धागा और रख दिया गया, एक धागा और उससे के ऊपर पास कर दिया जाए और उससे ऊपर दो ब्लॉक्स रख दिए गया। एक का मास है m1, एक का मास है m2। ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये पुली और धागा क्या है, मासलेस है। जो इसी ब्लॉक में मास है, बाकी किसी में मास नहीं है। ठीक है। और ये इसका कंडीशन क्या है, m1 इज ग्रेटर देन m2, है ना। तो m1 ज्यादा रहेगा m2 से, तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। निकल जाएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो फाइंड द एक्सेलरेशन बोला है, तो ध्यान दो, ये ब्लॉक जितना मान लीजिए 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो ये 1 सेंटीमीटर उसी टाइम ऊपर जाएगा। अगर ये v वेलोसिटी से नीचे गया 1 सेंटीमीटर बाय टाइम, तो ये उसका वेलोसिटी आएगा। तो जितना वेलोसिटी नीचे गिरेगा उतना वेलोसिटी से कहां जाएगा, ऊपर। वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर होगा। यानी इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। और इसका मास ज्यादा है, m1 का मास m2 से ज्यादा है, इसीलिए ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या कर लोगे, सबसे पहले सारे फोर्स को दिखा दो। इसका धरती माता का फोर्स m1 जी, ऊपर इसके ऊपर टेंशन क्या करता है, ब्लॉक्स को खींचता है ना। ये भी टेंशन, ये टेंशन इस ब्लॉक्स को ऊपर खींचेगा। टेंशन क्या करता है, पुलिंग करता है। टेंशन क्या करता है, पुलिंग। धागा में टेंशन पुल करता है, खींचता है। और इसमें नीचे की ओर क्या लगेगा, m2g। समझ में, ये हो गया। और ये पूरा सिस्टम क्या रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे। तो क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे m1 का। तो m1 के फ्री बॉडी डायग्राम से क्या आएगा, m1g नीचे, ऊपर लगेगा धागा, ऊपर लगेगा टेंशन t, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब m1g ग्रेटर देन हुआ t से। ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब m1g ग्रेटर देन m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इनटू क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया ना। दूसरा इक्वेशन बोलो, उसके लिए लिखो m2 मास का फ्री बॉडी डायग्राम। तो m2 मास में, m2 मास कहां जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब t ज्यादा होगा किससे, m2g से, दैट इज m2 into a। ये क्या आ जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। तो t से t क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो t से t मर गया तो क्या आया, m1 माइनस m2 into g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into a। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, क्या आ गया, m1 माइनस m2 into g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर हुआ, आज समझ में, ये आ गया एक्सेलरेशन। नोट कर लोगे, है ना, नोट कर लो, हो गया। ठीक है। तो ये m1g नीचे, m2g ऊपर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन में रटे रहोगे, है ना। m1 माइनस m2 into g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। या भूल भी गए तो दो बॉडी पे क्या फोर्स दिखा के फ्री बॉडी डायग्राम बना के तुरंत निकाल लेना। ठीक है। दोनों तरीके से तुम्हें चलना है। एक इसका शॉर्ट फार्मूला जो है वो भी याद रखना है, और कैसे आया ये भी याद रखना है। ठीक है। माइंड में दोनों चीज चलना चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा अप्लाई करोगे दिमाग को। ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया। ये भारी मास माइनस हल्का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या है, भारी माइनस हल्का बाय टोटल। याद हो गया, क्लियर हुआ। तो ये हो गया। अगर ये पूछ दिया जाए कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टी पूछ दे, तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से चलेंगे और उससे टेंशन निकाल लेंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से चलो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, है ना। तुमको क्या चाहिए, t, तो t चाहिए तो t को उधर कर दो, इसको इधर कर दो। तो m1g माइनस m1 into a, है ना, m1। ठीक है, g m1 को ले लें कि डायरेक्ट रख दे, चलो रहने दो। m1g माइनस m1, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया था, एक्सेलरेशन कितना आया था, m1 माइनस m2, भारी मास माइनस हल्का मास into g डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये ना था। और इसको इसे क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये क्या आ जाएगा m1g माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी माइनस माइनस प्लस m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय डिवीजन किसमें रहेगा, इसमें रहेगा m1 प्लस m2 का। हो गया, आज समझ में। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा और ये फिर इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेंशन कितना निकल जाएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो m1 का स्क्वायर इंटू जी, बोलते जाओ m1 का स्क्वायर इंटू जी प्लस क्या हो जाएगा m1 m2 जी, देना माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी प्लस क्या m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय बोलो m1 प्लस m2। हो गया। अब क्या निकालना हमें, टेंशन t, है ना। तो ये क्या करेंगे m1 का स्क्वायर जी मिल गया और ये m1g कितना हो गया 2m1g प्लस m1g क्या लिखोगे, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इसको याद कर जाना है। समझ गए टेंशन, ये ना आया 2m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये ना था, ठीक है भाई। ये हो गया t, नोट करो, है ना। तो फ्रॉम द बहुत आसान था, दोनों ब्लॉक्स पे जो लग रहा था फोर्स, है ना, m1g m2g करके इक्वेशन लिख के ले आए। एक्सेलरेशन क्या हो गया, भारी मास माइनस हल्का मास इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास, और टेंशन कितना जाएगा 2m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये पूछ दे फाइंड द फोर्स ऑन द सीलिंग बाय द सिस्टम, सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा है, ये सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा है भाई, इस सीलिंग पे फोर्स कौन लगा रहा है, यही धागा ना। तो ये मान लो टी डैश, क्या मान लो टी डैश, ठीक है। टी प्राइम बोलो, टी प्राइम डैश मतलब ऐसे होता है ना, तो क्या हो जाएगा टी प्राइम। तो टी प्राइम कितना आया, टी प्राइम कितना जाएगा, तो ये जो टी प्राइम है वो निकालेंगे। तो ये धागा क्या चाहेगा, ये जो धागा है वो क्या चाह रहा है, ये धागा चाह रहा है इस पुली को और पूरे सिस्टम को ऊपर खींचना चाह रहा है ना, और ये पुली क्या चाह रहा है, इस धागा को नीचे खींचना। तो ये टेंशन क्या आ जाएगा टी डैश, तो ऊपर खींचना, तो किसको ऊपर, अगर ये धागा चाह रहा है इस पूरे सिस्टम को ऊपर खींचना, यानी कितने टेंशन को संभालना 2t, दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है। तो इस पुली पे एक टी लग गया टी डैश ऊपर, और ये नीचे टी और क्या एक नीचे टी, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, बैलेंस किया ना। तो टी डैश इज इक्वल टू या टी प्राइम इज इक्वल टू 2t, ठीक है। तो अगर सीलिंग पे पूछ दे टेंशन सीलिंग में, तो क्या लिखोगे 2 इंटू टी, और 2 मतलब मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ गए, आज समझ नहीं। तो 2 बार नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एकदम सिंपल टाइप का, जस्ट मास दे देगा, एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, है ना, 2 बार ऐसे पूछा। कितने बार पूछा है 2 बार, ठीक है। पीएमटी का क्वेश्चन देखोगे तो आज समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत चलो। तो मान लीजिए क्वेश्चन है ना, यहाँ कितना केजी ले लेंगे, यहाँ ले लो 5 kg और यहाँ ले लो 20 kg। चलो फाइंड द एक्सेलरेशन, एक मिनट के अंदर फाइंड द एक्सेलरेशन, ये 20 kg ये 5 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन। जी के टर्म में बोलना है, जी के टर्म में ही बोलो, हाँ। फाइंड द एक्सेलरेशन, भारी मास माइनस हल्का मास, भारी कितना हो गया 20 माइनस 5 कितना हो गया 15, और टोटल मास इज 30 प्लस 5 25। आंसर क्या हो जाएगा इनटू जी, कितना जाएगा 3g/5, 3g बैठते हैं, ठीक है। भारी मास माइनस हल्का मास 20 माइनस 5 15 डिवाइडेड बाय टोटल मास 25, ये हो गया आंसर जी बाय। टेंशन कितना हो जाएगा, फाइंड द टी 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। 2 कितना है, ठीक बोल, मास कितना है 5 kg इंटू 20 kg, 20 5 25 kg इंटू जी का वैल्यू 10, निकल जाएगा।
तो इस टाइप से टू पुली सिस्टम का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 ब्लॉक खुला, समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, है ना? लिख लो। फाइंड द एक्सेलरेशन, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बॉन्डेड टू सीलिंग, है ना, कनेक्टेड टू सीलिंग। ये जो सीलिंग से कनेक्टेड है स्ट्रिंग, उस पे कितना टेंशन होगा, ये है ना। Find the tension on the string passes over pulley. Find the tension on the string passes over pulley, and find the tension on the string attached to ceiling. दोनों क्वेश्चन। तो एक हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक हो गया T, एक हो गया T डैश। आया समझ में? कर लोगे? चलो ठीक है। Find the acceleration.